हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 6 इंग्लिश के यूनिट 2 द फ्रेंड्स प्रेयर के चैप्टर नंबर 2 द चेयर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के सारे आंसर्स को बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा गया है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है आपका लेटेस्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब यहाँ पे कुछ लाइन्स दिए गए हैं, उसको आपने अच्छे से रीड करना है, देन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है, लाइन्स है, टेक इट, यह लो, इट्स अ वेरी स्पेशल चेयर, यह एक बहुत ही स्पेशल चेयर है। एज इट्स इनविजिबल, क्योंकि यह इनविजिबल है। इट्स रैदर ट्रिकी टू सिट ऑन इट, तो क्योंकि इनविजिबल चेयर है तो उस पर बैठना भी बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है। बट इफ़ यू टेक इट टू स्कूल, लेकिन अगर तुम इसको स्कूल ले जाते हो एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, और इस पर बैठने में कामयाब हो जाते हो, देन द मैजिक विल वर्क, तो मैजिक काम करने लगेगा। एंड यू विल बी एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर, और तुम यह जान पाओगे कि तुम्हारा जो रियल फ्रेंड है वो कौन है। ठीक है, तो दादाजी ने ये सारी बातें मैरियो से कही। अब नीचे क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ 2 वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द चेयर, तो चेयर को डिस्क्राइब करने वाले आपने 2 वर्ड्स लिखने हैं। तो वर्ड्स हो जाएंगे द चेयर इज, चेयर कैसा था, स्पेशल था, तो आप यहाँ लिखेंगे स्पेशल, एंड इनविजिबल। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इनविजिबल, ये इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई वाज इट ट्रिकी टू सिट ऑन द चेयर, तो चेयर पर बैठना ट्रिकी क्यों था, क्योंकि चेयर तो इनविजिबल था, किसी को दिख नहीं रहा था, तो फिर उस पर बैठना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो आप आंसर लिखेंगे इट वॉज ट्रिकी बिकॉज द चेयर वॉज इनविजिबल। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डज मैरियोज ग्रैंडफादर कॉल द चेयर स्पेशल, तो मैरियो के ग्रैंडफादर ने चेयर को स्पेशल क्यों कहा था, तो मैरियो के ग्रैंडफादर ने चेयर को स्पेशल इसलिए कहा बिकॉज इट हेल्प्ड मैरियो फाइंड हिज ट्रू फ्रेंड्स, क्योंकि चेयर मैरियो को ट्रू फ्रेंड ढूंढने में हेल्प करता। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे मैरियोज ग्रैंडफादर कॉल्स द चेयर स्पेशल बिकॉज इट हेल्प्स मैरियो फाइंड हिज ट्रू फ्रेंड्स। सेकेंड है, वेट रुको रुको, जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। ही सेड, उसने कहा, ट्राइंग अगेन, फिर से ट्राई करने दो, बट अगेन ही मिस्ड द सीट, फिर से उसने सीट को मिस कर दिया, वो चेयर पर नहीं बैठ पाया। कॉजिंग मोर सरप्राइज्ड लुक्स एंड लाफ्टर, और सारे लोग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग मूड में देख रहे थे और हंस रहे थे। मैरियो वुडंट गिव अप, लेकिन मैरियो ने गिव अप नहीं किया। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। मैरियो सेज देयर वॉज अ टेक्निकल प्रॉब्लम बिकॉज, तो मैरियो ने ऐसा क्यों किया कि यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्योंकि ही मिस्ड द सीट विच मेड हिम फॉल इंस्टीड ऑफ सिटिंग डाउन, क्योंकि मैरियो चेयर पे प्रॉपरली बैठ नहीं पाया। ठीक है, सेकेंड है, मैरियोज फ्रेंड वर वेरी केयरिंग एंड हेल्पफुल, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, तो क्या मैरियो के फ्रेंड्स बहुत केयरिंग और हेल्पफुल थे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब मैरियो चेयर से गिर रहा था बार बार तो सारे फ्रेंड्स उसके हंस रहे थे। ठीक है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, और मैरियो के कुछ फ्रेंड्स ही थे जिसने हेल्प की। थर्ड है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस है मैरियो वुडंट गिव अप, मैरियो ने गिव अप नहीं किया। दिस शोज ही इज, तो ये दिखाता है कि वह कैसा है, स्ट्रॉन्ग विल्ड। ठीक है, तो जो पर्सन डिफिकल्टीज के बाद भी ट्राई करता रहता है तो उसे हम स्ट्रॉन्ग विल्ड कहते हैं। ठीक है, तो मैरियो कैसा था, वो स्ट्रॉन्ग विल्ड था। ठीक है, नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द बेट अबाउट, तो जो दादाजी से उसकी शर्त लगी थी वो किस बारे में थी, तो मैरियो के ग्रैंडफादर को डाउट था कि मैरियो के बहुत सारे ट्रू फ्रेंड्स हैं और इसलिए उन्होंने मैरियो को टेस्ट करने के लिए आइडिया दिया था। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे द बेट वॉज अबाउट वेदर मैरियो रियली हैड मेनी ट्रू फ्रेंड्स और नॉट। बी क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन मैरियो सैट ऑन द चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, जब मैरियो पहली बार चेयर पर बैठा तो क्या हुआ, तो क्योंकि चेयर तो इनविजिबल था तो मैरियो उसको देख नहीं पा रहा था, और ही मिस्ड द सीट एंड फेल डाउन, उसने सीट को मिस कर दिया और फिर वो नीचे गिर गया। तो आप आंसर लिखेंगे व्हेन मैरियो ट्राइड टू सिट ऑन द इनविजिबल चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम ही मिस्ड द सीट एंड फेल डाउन। सी क्वेश्चन है हाउ वॉज मैरियो एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स, तो मैरियो ने अपने रियल फ्रेंड्स को कैसे पाया,
तो जब मैरियो बार बार गिर रहा था तो गुनीत, आसमा और फिर जो दीपा थी उसने उसकी हेल्प की, और तो इससे मैरियो को पता चला कि वही उसके रियल फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे मैरियो वॉज एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स व्हेन गुनीत, आसमा एंड दीपा हेल्प्ड हिम आफ्टर ही फेल। डी है डू यू थिंक द मैजिक चेयर टेस्ट वॉज गुड, वाई डू यू से सो। तो आपको क्या लगता है जो मैजिक चेयर टेस्ट था वो सही था? तो हाँ, बिल्कुल सही था, क्योंकि मैरियो को इससे पता चला कि डिफिकल्ट सिचुएशन में कौन उसकी हेल्प करता है। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे येस द मैजिक चेयर टेस्ट वॉज गुड बिकॉज इट हेल्प्ड मैरियो आइडेंटिफाई हिज ट्रू फ्रेंड्स, और इसी के कारण मैरियो को अपने सच्चे दोस्त की पहचान हुई। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डज फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन टू यू। तो आपके लिए फ्रेंड्स फॉर लाइफ का क्या मीनिंग है? तो फ्रेंड्स फॉर लाइफ का मीनिंग होता है कि ऐसे फ्रेंड्स जो गुड एंड बैड टाइम में भी एक दूसरे के साथ दें। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे फ्रेंड्स ऑफ लाइफ मीन्स फ्रेंड्स हु ऑलवेज सपोर्ट, केयर फॉर एंड स्टैंड बाई ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रैंडफादर्स आइडिया हेल्प्ड मैरियो फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स। तो ग्रैंडफादर के आइडिया ने मैरियो को रियल फ्रेंड ढूंढने में हेल्प की। मेंशन एनी अदर वे दैट वुड हेल्प यू फाइंड आउट हु आर योर रियल फ्रेंड्स। कोई दूसरा आइडिया लिखी बताइए जिससे आपको रियल फ्रेंड्स को ढूंढने में हेल्प मिलेगी। तो रियल फ्रेंड की पहचान डिफिकल्ट टाइम में होती है, और जो फ्रेंड प्रॉब्लम के टाइम पर हेल्प करते हैं और सपोर्ट करते हैं वही ट्रू फ्रेंड होते हैं। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे वी कैन फाइंड आवर रियल फ्रेंड्स बाय नोटिसिंग हु हेल्प्स एंड सपोर्ट्स अस ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। नाउ लेट अस लर्न। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं फ्रेंडली, सडनली, टॉकिंग, कैरिंग, कॉल्ड, शोड। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय डिवाइडिंग द वर्ड्स इनटू 2 पार्ट्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे आपको जो भी वर्ड्स गिवन है उसको आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे कि यहाँ पे फ्रेंडली गिवन है तो फ्रेंडली में से फ्रेंड को अलग कर दिया और ली को अलग कॉलम बी में लिख दिया। ठीक है, तो जो न्यू वर्ड बना फ्रेंड तो उसको हम रूट वर्ड बोलते हैं। ठीक है, और रूट वर्ड के बाद जो आते हैं उसको हम सफिक्स कहते हैं। ठीक है, तो जो है इसमें ये सफिक्स हो गया। वैसे ही दूसरा वर्ड है सडनली। ठीक है, तो इसका जो सडन है वो हो गया आपका रूट वर्ड, तो यहाँ लिखेंगे सडन और सफिक्स हो जाएगा ली। नेक्स्ट है टॉकिंग, तो टॉक हो जाएगा आपका रूट वर्ड और हो गया सफिक्स। नेक्स्ट है कैरिंग, तो कैरी आपका हो गया रूट वर्ड और हो गया सफिक्स। नेक्स्ट है कॉल्ड, तो कॉल्ड का कॉल हो गया आपका रूट वर्ड और हो गया सफिक्स। नेक्स्ट है शोड, शोड का शो हो गया आपका रूट वर्ड और हो गया सफिक्स। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो फर्स्ट वर्ड है वो सारे हो गए रूट वर्ड। ठीक है, और लास्ट के जो है वो हो गया आपका सफिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग रूट वर्ड्स विथ सुटेबल सफिक्सेस। अब यहाँ पे आपको रूट वर्ड को सुटेबल सफिक्स के साथ आपने मैच करना है। जैसे मैजिक में AL लगा दिया तो मैजिकल हो गया, फिर उसके सेंटेंस भी आपने बनाने हैं। ठीक है, वैसे ही केयर के साथ आपने फुल ऐड कर देना है तो हो जाएगा केयरफुल। ठीक है, तो आप इस तरह से करेंगे, सेंटेंस हो जाएगा वी शुड बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड। थर्ड है सेलिब्रेट, सेलिब्रेट के साथ आपने एशन लगाना है तो हो जाएगा सेलिब्रेशन। इंडियाज विक्ट्री कॉल्ड फॉर अ सेलिब्रेशन। नेक्स्ट है लाफ, लाफ का हो जाएगा लाफ्ड, ही लाफ्ड एट माई जोक्स। वंडर, वंडर का हो जाएगा वंडर्ड, ही वंडर्ड अबाउट नेचर्स ब्यूटी। नेक्स्ट है हेल्प, हेल्प का हो जाएगा हेल्प्ड, माई फ्रेंड हेल्प्ड मी। सेवेंथ है फ्रेंड, फ्रेंड का हो जाएगा फ्रेंडशिप, सेंटेंस है फ्रेंडशिप इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट। नेक्स्ट है करेज, तो करेज का हो जाएगा करेजियस, सेंटेंस बनाएंगे शी इज अ करेजियस वुमेन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी। अब यहाँ पे स्टोरी से कुछ लाइन्स दिए गए हैं। मैरियो ब्रेव एंड डिटरमाइंड, मैरियो कैसा था, ब्रेव था एंड डिटरमाइंड था। लुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर, यू हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड द चेयर। नाउ डिस्क्राइब व्हाट काइंड ऑफ द पर्सन मैरियो इज इन द इमेज गिवन बिलो। चेयर पहले ही डिस्क्राइब हो चुका था कि चेयर कैसा था, स्पेशल था और इनविजिबल था। अब मैरियो कैसा था वो आपने डिस्क्राइब करना है। मैरियो कैसा पर्सन था, वो ब्रेव था, बहुत बहादुर था, आप यहाँ ब्रेव लिखेंगे। देन डिटरमाइंड था, ठीक है, तो आप यहाँ डिटरमाइंड लिखेंगे।
देन वो कैसा था, फ्रेंडली था, उसको लगता था कि मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड हैं, ठीक है, तो आप फ्रेंडली भी लिख सकते हैं। और वो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा शो अप करता था, तो आप शोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है मैच द ईच वर्ड इन द कॉलम ए एंड सुटेबल वर्ड इन कॉलम बी। अब कॉलम ए में कुछ एडजेक्टिव दिए गए हैं और कॉलम बी में नाउन दिए गए हैं, तो आपको एडजेक्टिव के साथ एक सुटेबल नाउन लिखना है, देन उसके सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। तो ब्रेव का हो गया सोल्जर, तो ब्रेव सोल्जर हो गया, सेंटेंस बन गया द ब्रेव सोल्जर मार्च्ड अहेड। नेक्स्ट है क्लेवर, तो क्लेवर प्लान आप लिख सकते हैं, है ना, प्लान कैसा था, क्लेवर था, ठीक है, इसका सेंटेंस बनाएंगे द क्लेवर प्लान सेव्ड द डे। नेक्स्ट है टेस्टी, टेस्टी के साथ आप बनाएंगे, टेस्टी क्या था, पीनट्स था, ठीक है, तो आप लिखेंगे द टेस्टी पीनट्स वर अ हिट एट द पार्टी। नेक्स्ट है हैवी, हैवी के साथ आप रेन लगाएंगे द हैवी रेन काउस्ड फ्लडिंग। नेक्स्ट है स्लाइट, स्लाइट के साथ आप नाउन लगाएंगे स्लाइट कोल्ड, ठीक है, द स्लाइट कोल्ड मेड हिम फील अनकंफर्टेबल। नेक्स्ट एडजेक्टिव है ट्रू, ट्रू के साथ आप नाउन लगाएंगे ट्रू फ्रेंड, ठीक है, सेंटेंस हो जाएगा अ ट्रू फ्रेंड ऑलवेज सपोर्ट्स मी, ठीक है। नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ विथ सुटेबल एडजेक्टिव नाउन पेयरिंग्स, तो अब आपको पैराग्राफ को कंप्लीट करना है, जो भी सुटेबल एडजेक्टिव नाउन है उसको आपने यहाँ पे फिल करना है, ठीक है, तो आप इस तरह से करेंगे वंस अपॉन अ टाइम अ लिटिल विलेज a happy boy named Abhishek found an old book in the attic. He read amazing stories about fairy lands, colorful creatures, and old castles. Abhishek's eyes got big as he imaged these magical adventures. He told his friends about the stories, and they started to have their own fantastic adventures when they played together. तो आप इस तरह से इसको फिल करेंगे, ठीक है। Okay students, that's all for today. Thank you so much.